हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं एक क्वेश्चन का जवाब लाई हूँ कि हमें एक मेडिटेशन कौन कौन सा करना चाहिए। अब हमें मेडिटेशन कौन कौन सा करना चाहिए, इसके लिए पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि हमें किस किस चीज़ का इफ़ेक्ट आता है। देखिए, अगर आप सिंपली मेडिटेशन कर रहे हैं तो सिंपली आपको जो मेडिटेशन अच्छा लगे वो कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाने के लिए कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है और किस तरह से आती है, और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये मेडिटेशन या हीलिंग किस तरह से काम करती है। मेडिटेशन ले या हीलिंग ले, किस किस टाइप की हीलिंग करनी चाहिए, किस किस टाइप का मेडिटेशन करना, क्योंकि मेडिटेशन में भी हीलिंग होती है, लेकिन अगर आप कोई मॉडलिटी लेते हैं जैसे रेकी या कोई और, तो उसमें फास्ट रिकवरी होती है। तो हम आज यहाँ पर इस बारे में बात करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम्स आती कहाँ कहाँ से, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं और किस तरह से हमारा ये मेडिटेशन और ये सब हेल्प कर सकते हैं। तो इससे पहले हम कुछ ये समझें कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हर चीज़ में एनर्जी होती है। हमारी हर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि उसमें हमारी एनर्जी की कमी है। मान लीजिए कि आपको फिज़िकल प्रॉब्लम है कोई, तो हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स में एनर्जी की कमी है। इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं, गुस्सा जल्दी आता है या सहन शक्ति नहीं है, इस टाइप का है, तो भी कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर एनर्जी की कमी है। तो ये डिटेल चैप्टर है ये, तो खैर सिर्फ हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एनर्जी से हम बने हैं और एनर्जी की कमी से हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम ये देखते हैं कि अब इस एनर्जी को हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे कनेक्ट करें। पहले हम ये देखेंगे कि हम जीते कैसे हैं। हम 3 चीज़ों में जीते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। 3 ही चीज़ें हैं, या तो आप प्रेजेंट में होते हैं या फिर पास्ट में रहते हैं, पास्ट की बातें याद करते रहते हैं, या फिर फ्यूचर में होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं, प्रेजेंट में तो बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको प्रेजेंट में जीना है, लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो खुद ब खुद आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो पहले हम प्रेजेंट को लेकर चलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो हम प्रेजेंट जी रहे हैं वहाँ पर हमारी को कहाँ पे एनर्जी की प्रॉब्लम है, कैसे है। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दूँगी। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे अंदर प्रेजेंट में एनर्जी कहाँ से आती है नेगेटिव। एक आपको किसी पर्सन से आ सकती है, जैसे आपके पास कोई आसपास कोई नेगेटिव पर्सन है, उससे एनर्जी आ सकती है। आप जो फूड लेते हैं उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, या फिर आपके जो वातावरण है, जो आपके वास्तु है, उसमें से भी हो सकती है। तो इस तरह से कई जगह से आपकी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो ऑरा क्लीन करना और चक्र क्लीन करना, ये आपका डेली का वर्क है। ये एक मेडिटेशन हमें करना चाहिए। चक्र क्या होते हैं, ऑरा क्या होता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। नहीं मालूम तो इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज लेनी पड़ेगी, वो अलग चैप्टर है एक। लेकिन जो हमारी पूरी लाइफ है वो चक्र और ऑरा पे ही डिपेंड करती है। दूसरा होता है, हमारे अंदर एक मेल फीमेल एनर्जी होती है। भले आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर होती हैं, और ये दोनों एनर्जीज के इनबैलेंस होने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कई बॉयज़ को देखा होगा जो लेस कॉन्फिडेंट्स होते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जबकि हम लोग ये मानते हैं कि जो मेंटेलिटी लोगों की है वो ये है कि जो मेल है वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, और उसमें जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपने देखे होंगे कई ऐसे मेल जिनमें ये नहीं होती हैं क्वालिटीज़, और कई फीमेल ऐसी देखी होंगी जिनमें ये क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस बॉय में मेल एनर्जी कम है, फीमेल एनर्जी बढ़ी हुई है। तो ये मेल और फीमेल लिंक से नहीं है रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड है। जिस इंसान में मेल और फीमेल एनर्जी संतुलित होती है वो हर इमोशन में, हर चीज़ में बैलेंस होता है। तो एक हमें मेडिटेशन करना होता है मेल फीमेल एनर्जी को संतुलित करने का। हम बाद में अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उससे रिलेटेड हम मेडिटेशन करेंगे। तीसरी चीज़ होती है एलिमेंट्स। हमारा जो बॉडी है वो हमारा पंचभूत, जो कि आप जानते हैं कि पंचभूत से बना हुआ है, और ये पंचभूत आपको मालूम है वायु, अग्नि, ये सब है। इसे हम यहाँ एलिमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये एलिमेंट्स के इनबैलेंस होने से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका फायर एलिमेंट बढ़ गया, तो यानी कि बॉडी में आपके फीवर आ सकता है, या फिर इमोशनल देखा जाए तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा।
तो इस चीज़ में हम क्या करते हैं कि हमारा वाटर एलिमेंट बढ़ा देते हैं, तो उससे फीवर नॉर्मल हो जाता है, टेम्परेचर आपकी बॉडी का नॉर्मल। लेकिन अगर आप एक हीलर हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे ही आप इस वाटर को मत बढ़ाइएगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट के बढ़ने से भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर प्रोसीजर आप सीखिए, आपको आता होगा, या आप पूरी नॉलेज लेके उसके बाद ही करिए। बैलेंस करना होता है आपको। यहाँ मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इस तरह से एलिमेंट्स का हमारी बॉडी पे इफेक्ट आता है। एयर एलिमेंट के ज़्यादा कम होने से भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से हमें 5 एलिमेंट को संतुलित रखना होता है। तो हमारा तीसरा मेडिटेशन होता है कि हमें अपने 5 एलिमेंट्स को संतुलित रखना है। फिर ग्रहों से आती है। हम कहते हैं ना, इस साल मेरा ये ग्रह भारी चल रहा है। ग्रहों की मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ये ग्रहों का सॉल्यूशन बता सकती हूँ आपको। ये कोई साल में हमारा कोई ग्रह भारी हो जाता है, ठीक है। तो उस ग्रहों का हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी ग्रह का आपके साथ पर्सनली कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई आपके साथ वो कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि उनकी एनर्जी जो है वो हमारी एनर्जीज के साथ मैच नहीं हो रही है, इसलिए उनकी एनर्जी हम पर हैवी पड़ रही है। तो और ये जितने भी ग्रह होते हैं वो सारे ग्रह हमारे सभी चक्रों से कनेक्टेड होते हैं। जो ग्रह आपका भारी है उससे रिलेटेड चक्र आपका इनबैलेंस हो गया, इसका मतलब। तो हम अगर उस चक्र को बैलेंस कर दे तो वो हमारा ग्रह भी बैलेंस हो जाता है। तो ग्रहों को बैलेंस करने के लिए भी चक्र को बैलेंस किया जाता है। तो एक हमें ये मेडिटेशन करना होता है। एक मेडिटेशन हमें ये करना होता है कि हमें अपनी डेली की क्लीनिंग करनी है। जिस तरह से हमारे पर धूल मिट्टी हमारी फिजिकल बॉडी पे आती है, हम उसे सुंदर बनाने के लिए, सब करने के लिए नहाते हैं, फेशियल करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। इसी तरह से हमें जो हमारे अंदर है, जो अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, उनमें भी तो नेगेटिव एनर्जी भर गई है, उन्हें क्लीन करना ज़रूरी है, जिसे आप इनर क्लीनिंग कहते हैं। जैसे कि ग्रीन टी पीने से कई लोग कहते हैं होता है ऐसे, फूड से भी होता है, लेकिन हीलिंग से बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका अंदर का क्लीनिंग है ना, तो बाहर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पार्लर भी आप ही होंगे और सब कुछ आप होंगे। तो ये मेडिटेशन हमें प्रेजेंट के हिसाब से करना है, ठीक है। अगर आपको ये मेडिटेशंस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो अब हम चलते हैं पास्ट में। अब पास्ट के कई इशू ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में बैठे होते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हील करने। जैसे कि हम पहला देखें, ये मेडिटेशन है कोड कटिंग का। जिसे कई लोगों के जीवन में कोई चीज़ ऐसी होती है, जो इंसिडेंट्स ऐसा होता है वो आपको छोड़ नहीं पा रहा है या आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। आज भी आपको बैठते, मेन चीज़ आपको कब पता चलता है, जब आप अकेले में होते हैं। क्योंकि किसी के साथ होते हैं तब आप सब चीज़ें भूल जाते हैं, या उनके साथ टाइम पास हो जाता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, तो वो चीज़ें याद नहीं रहती। आपको कब सपनों में आती है, इधर उधर आती है, या कोई भी चीज़ है, कोई डर बैठ गया आपके जीवन में कि उस काम को आप कर नहीं पा रहे, या कोई भी इंसिडेंट है जिससे आपका ये नेगेटिव एनर्जी ही नहीं होती, सिर्फ अनवांटेड एनर्जी भी कहते हैं इसे। क्योंकि कई एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं लेकिन हमारे लिए वो अच्छी नहीं होती। अब यहाँ पर हम एक चीज़ लेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी मदर की डेथ हो गई है, मान लीजिए। अब मदर की याद आना, मदर से कनेक्ट होना तो अच्छा है, लेकिन अगर वो जो बाउंड है उनका, वो आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है, वो इतना ज़्यादा आप पे हावी हो गया है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं उसमें, उस पेन में रहते हैं, उस दर्द में रहते हैं, उनकी याद में रहते हैं, ठीक है। पेन को दो तरह से ले सकते हैं हम, या तो उससे इतने एग्रेसिव होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, या फिर उसकी याद में पड़ के एकदम हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो वो हम और भी डाउन होते चले जाते हैं। तो ये तो मदर की याद हो गई, लेकिन इसकी वजह से आपके चक्रास भी फिर इनबैलेंस होने, क्योंकि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं और रिलेशनशिप बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए आपकी जो सब चक्रास इनबैलेंस हो जाएंगे, और चक्रास इनबैलेंस होते ही रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। रिलेशनशिप ख़राब होने का मेन कारण भी चक्र का है, ग्रहों का है, इन सब चीज़ों का कनेक्शन है, ठीक है। और चक्र बिगड़ने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बिगड़ती है। तो इस तरह से ये मदर की याद अच्छी है, उसको अच्छे वे में लीजिए, उसे याद कीजिए, खुश हो जाइए, ठीक है। तो इस तरह से अनवांटेड एनर्जी होती है, तो ये कोड कट किए जाते हैं।
ये हमारे कुछ कोड्स होते हैं जो किसी पर्सन से भी कनेक्ट हो जाते हैं, जो कुछ अच्छे पर्सन होते हैं जिनसे हम खुश होते हैं, जिनके साथ उनके साथ कनेक्ट होते हैं। कुछ पर्सन आपने ऐसे देखे होंगे जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनसे हमारी एनर्जी मैच नहीं होती, तो उनके साथ जो हमारे कोड्स कनेक्ट हो जाते हैं उनसे हमें नेगेटिव एनर्जी आती है। या ऐसी सिचुएशन जो आपके पास्ट में हो चुकी हैं, तो वो जो इंसिडेंट्स है वो आपको रिमाइंड रहता है, रात को सपना आ जाता है या कुछ होता है तो उसकी वजह से आप पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, वो पूरा दिन वेस्ट हो गया, पॉजिटिव एनर्जी आपकी सारी ख़त्म हो गई। तो कोई भी इंसिडेंट्स है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना, उससे कोड कट करना होता है। तो ये एक है पास्ट का हमें करना है। ये कोड कट हम प्रेजेंट का भी करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में भी हमारा किसी के साथ कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इनर चाइल्ड। अगर आप इसके बारे में क्लियरली समझना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मेरा एक वीडियो भी है इसमें, यहाँ मैं थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन दूँगी। इनर चाइल्ड क्या होता है? देखिए, बहुत सारे लोगों का जो है बचपन बहुत ये डिस्टर्बेंस भी गुजरता है। घर का माहौल अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, या किसी के इनर चाइल्ड में मतलब बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो वो किसी से डिस्कस ही नहीं कर पाता है, किसी को बता नहीं पाता है। तो क्या होता है कि वो जो बचपन जो जीना होता है वो जी नहीं पाता है। किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है बहुत बच्चों के साथ, वो चीज़ें वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। या फादर का बिहेवियर होता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा डरते हैं तो बात नहीं कर पाते हैं। तो बहुत तरह का जो बचपन मेन चीज़ होती है, अगर आपने वो नहीं किया तो जो आपके अंदर का बच्चा है वो घुट के रह जाता है। एज बढ़ जाती है, आपकी बॉडी बढ़ जाती है, लाइफ आगे बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन जो चीज़ आपने जी नहीं है उससे आगे का जीवन आप कैसे जी सकते हैं? एक स्टेप में आपको जीवन मिला हुआ है। तो वो जो बच्चा आपके अंदर का जो दबा हुआ बैठा है वो आपको और किसी चीज़ में एंजॉय करने ही नहीं देता है। आप किसी चीज़ में एंजॉय करने लगते हैं तो वो आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वो आपको अंदर से खींच लेता है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठी होती है। तो वो इनर चाइल्ड को हमें हील करना होता है। तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। पास्ट का तीसरा है हमारा ट्रॉमा। अब कोई चाइल्ड ट्रॉमा होता है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे अभी आपको कुछ नहीं हो रहा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पास्ट का साया मेरे साथ चल रहा है, वो हमारा है वो कोड कटिंग में करते हैं। लेकिन ये ट्रॉमा है जो एट प्रेजेंट आपको दिख नहीं रहा है कि उस चीज़ का इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, ये हमें याद आ रही है वो बातें, ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। ये सब कोड कटिंग में है, जो आपको याद आ रहा है, इंसिडेंट्स आपको याद है, वो सब याद है आपको, और आप उस चीज़ को हील कर रहे हैं कोड कटिंग करके, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा ट्रॉमा है जो आपके साथ बचपन में हो, आप उसको कॉन्शियसली भूल गए हैं, कॉन्शियस माइंड आपका भूल चुका है, लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, और वो जो ट्रॉमा है वो आपकी सभी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। उसे हील करना होता है, वो हीलिंग करनी होती है, वो मेडिटेशन करना होता है। पेनफुल मेमोरीज, देखिए इसमें कोड्स तो नहीं है, लेकिन पेनफुल मेमोरीज होती हैं कई जो हमें याद रह जाती हैं। कुछ हम बचपन में ले नहीं पाए हैं, वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। कुछ हमारा किसी को हमने खो दिया है, या कोई भी लॉस हो सकता है पेनफुल। तो जो भी पेनफुल मेमोरीज हैं उन्हें डिलीट करना होता है। किसी ने कुछ कह दिया था 10 साल पहले, कुछ कहा था किसी ने, तो वो भी याद है, वो चीज़ याद आती है भी, और अभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह की जो मेमोरीज स्टोर हो रही है हमारी, ठीक है, वो सोलर प्लेक्स में हमारे ही स्टोर है, वो एक किस्म से इसमें स्टोर होती चली जाती हैं। तो वो जब तक डिलीट नहीं होंगी, आप उसमें पास्ट प्रेजेंट में अच्छी वाली मेमोरीज को कैसे भरेंगे? तो वो मेमोरीज को डिलीट करना ज़रूरी है। तो ये जो पेनफुल मेमोरीज हैं, इन्हें हील करने के लिए मेडिटेशन करना होता है हमें, या हीलिंग करनी होती है। अब हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं बर्थ पे जाते हैं अपने, कि जब हम पैदा होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी, वो
हमें इफ़ेक्ट करती हैं। जो पैदा होने का टाइम है, वो जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है तो जो उसका रोना ज़रूरी होता है, उसका जो ब्लड है जो उसके पूरे ब्रेन में जाना चाहिए, उसी तरह से ये जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारे पूरी बॉडी में, हमारे पूरे चक्रास में पहुंचनी चाहिए, मेजर चक्रास में, माइनर चक्रास में। अब जिस तरह से उस टाइम पे ब्लड जहाँ जहाँ नहीं पहुँचता है तो वो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरह से ये एनर्जीज जहाँ जहाँ हमें नहीं पहुँचती, इसलिए आपके बर्थ टाइम की कुंडली देखी जाती है, कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है, यानी कि वो ग्रह उस टाइम पे बारित है। तो ये जो अभी हम बात करेंगे, ये दो चीज़ें, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। जैसे कि अभी हमने प्रेजेंट की बात की, 5 एलिमेंट का डिस्टर्ब होना, और वो सब प्रेजेंट है, क्योंकि हम डेली रूटीन जो जी रहे हैं उसकी वजह से हमारा ये 5 एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तब वो कोर में आ जाती है चीज़, तो उसे हमें फिर लाइफ भर हील करना होता है। जो चीज़ हमें एज अ गिफ्ट नहीं मिली है वो हमें अर्न करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं उनकी एनर्जी हमें अगर पूरी नहीं मिल पाई, किस एलिमेंट की एनर्जी हमें पूरी नहीं मिल पाई है, तो वो गिफ्ट हमें नहीं मिला, उस गिफ्ट को हमें अब अर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जो ग्रह उस टाइम पे हमारी सिचुएशंस थी वो उससे रिलेटेड चक्र अनहील रह गए, ठीक है। तो ये उन चक्रास को हमें परमानेंट हील करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस टाइम की, ठीक है। एक हमें ये हीलिंग करनी होती है कि उस टाइम पे क्या कमी रह गई हमारे। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। डीएनए हीलिंग, यानी कि जो हमें हेरिडिटी जिसे कहा जाता है, हमें जो पेरेंट्स से मिल रहा है, ठीक है, हेरिडिटी मिल रही है जो हमें, तो ये कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं वो उसी टाइम पे हील करती हैं कि बच्चे में वो चीज़ ना आए। लेकिन अब जिनमें आ गई है वो हीलिंग ज़रूरी है, तो पेरेंट्स से क्या आ रहा है उसे हील करना, ठीक है। उसके अलावा एक हमारा होता है एंसेस्टर हीलिंग। देखिए कितनी जगह से हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है, और अगर हम इसको हील ही नहीं करें, मेडिटेशन नहीं करें, तो कितना नुकसान है हम लोगों का। एंसेस्टर हीलिंग जिसे हम पितृदोष कहते हैं, ये हमें, ये सब में होता है थोड़ा थोड़ा, तो लेकिन किसी किसी में ये ज़्यादा होता है, तो ये हीलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ये पितृदोष को ज़्यादातर सब लोग जानते हैं, ठीक है। एक जो लास्ट आ रहा है यहाँ पे वो है कर्मा हीलिंग। अब इस चीज़ में बहुत से लोग मानेंगे, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये होता है। कर्म होते हैं, ये कई तरह के होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। कर्म हीलिंग होती है, कुछ जाने और अनजाने दोनों तरह के कर्मास होते हैं। देखिए हीलिंग करने से, मेडिटेशन करने से जो अनजाने में हो गए कर्म, उनकी माफ़ी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए, वैसे ये डीप चैप्टर है लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी इस चीज़ को। मान लीजिए आप किसी बचपन में हैं आप, या कभी भी हैं आप, आपके सामने कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा इंसान है जो अनेबल है, तो उसने कुछ बोला और उसके मुंह से कुछ और निकल गया, तो आप लोगों को हंसी आ गई। ये नेचुरल प्रोसेस है, मतलब हो जाता है ऐसा। लेकिन उस बच्चे को कितना बुरा लगा, ठीक है, उस बच्चे को बुरा लगा। अब वो बुरा लगा तो ये एक कर्म तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो बच्चा जब उस चीज़ को भूल जाता है, कभी कभी हमें ये चीज़ याद रह जाती है। या आपने मूवीज़ में बहुत बार देखा होगा कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो मस्ती मस्ती में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कर देते हैं कि दूसरे इंसान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, मस्ती में या रैगिंग में या इस तरह का जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरह की जब हम इस चीज़ को मानने लगते हैं तो ये अपने आप हील होते हैं। लेकिन कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जो जिनके लिए हम माफ़ी नहीं ले सकते, कि बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं आप कितने क्राइम्स हो रहे हैं। तो लेकिन ये होता है कि जब हम हीलिंग करते हैं तो वो जो टाइम होता है ना, वो उसकी जो पनिशमेंट जो भी है, वो टाइम
हमारा इजीली निकल जाता है, उसे हम हैंडल कर पाते हैं। एक चीज़ होती है कि आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, लेकिन आपकी अंदर जो वो प्रॉब्लम ने प्रॉब्लम क्रिएट की, वो डिप्रेशन क्रिएट कर दिया, वो सब क्रिएट कर दिया, उसके बाद की पूरी लाइफ डिस्टर्ब। लेकिन अगर आप हीलिंग करते हैं तो वो प्रॉब्लम निकलने के बाद की लाइफ आपकी सुधर जाती है, तो वो डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ बनकर नहीं बैठती है। तो इसके लिए फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना होता है। जिस तरह से हम किसी और का वो सेंड कर रहे हैं, वैसे हमारा भी कोई और सेंड कर सकता है, तो हमें फॉरगिवनेस लेना भी होता है और देना भी होता है। तो ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन होता है। एक होता है ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, वो भी हमें करना होता है। अब हम देखते हैं, फ्यूचर पे चलते हैं। देखिए पास्ट से कितना कुछ आता है हमारे अंदर। अब हम चलते हैं आगे फ्यूचर पे। फ्यूचर की हीलिंग क्या होती है? फ्यूचर की हीलिंग सिंपली विजुअलाइजेशन होता है। जो आपको आपका कोई काम है जो बन नहीं रहा, करना चाहते हैं आप, हो नहीं रहा है, तो उसमें जो बाधाएं आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हील करना होता है। जो प्रॉब्लम है यानी कि नेगेटिव एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी ही है सब चीज़ में, तो वो नेगेटिव एनर्जी वो काम आपका बनने नहीं दे रही है, ठीक है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को हमें डिलीट करना होता है और पॉजिटिव एनर्जी उसमें डालनी होती है, जिससे कि वो काम हो जाए। जैसे मान लीजिए आप, इतना आसान नहीं होता ये सब, बहुत टाइम लगता है इसमें, और आप कितना इसे कर पाते हैं उस पर भी होता है ये। कई लोग 1-2 दिन करके छोड़ देते हैं, कई बार साल भी लग जाता है, 2 साल भी लगते हैं। पेशेंस रखना होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से मान लीजिए आपने कोई बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहा है, उसके एग्ज़ाम्स है वो पढ़ नहीं पा रहा है, एग्ज़ाम है पर पढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन इसका मतलब उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, आपको उसे हील करना हो। तो वो विजुअलाइजेशन एक पावर है, जिसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते होंगे, तो वो हीलिंग करनी होती है। तो ये हुआ कि हमें कौन कौन से मेडिटेशंस करने होते हैं। बहुत सारे मेडिटेशन हो सकते हैं, इसमें छूट भी क्यों हो, लेकिन जो मेरा पैटर्न मैंने देखा है अभी तक का, जैसे दूसरों की हीलिंग करती हूँ मैं या खुद की हीलिंग की है, उन सब में जो मैंने चीज़ें नोट की हैं वो है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं कोर्स की। ये जो मैंने डिज़ाइन किया है, ये मैं टॉपर कोर्स भी कराती हूँ, ठीक है। और मेरे ये सब मेडिटेशंस हैं, ज़्यादातर मेडिटेशन ये जो मैंने अभी डिस्कस किया मेरे चैनल पर है, हिंदी में है, गाइडेड मेडिटेशन है, जिससे कि करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कई मेडिटेशंस ऐसे हैं जो मेरे चैनल पे नहीं भी होंगे, तो वो तो खैर आजकल बहुत है, यूट्यूब पे आप कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप, ये मेरा एक पेड कोर्स भी है, अगर आप ये पेड कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको क्या स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। और ये कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। इस कोर्स में क्या है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जैसे कि कल हम इनर चाइल्ड मेडिटेशन करने वाले हैं, तो आज उसके बारे में डिस्क्राइब होगा, पूरा का पूरा डिस्कशन होगा, ठीक है। और अब मेरे पास 2 तरह के लोग आते हैं, जो टाइम बाउंडेशन चाहते हैं कि हमें टाइम बाउंडेशन चाहिए कि हम बैठ जाएं उस टाइम पे करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर क्लास होती है तो लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने जूम पे मीटिंग रखी है। और जो लोगों को ये इस तरह का बाउंडेशन नहीं चाहिए, उनको व्हाट्सएप पे ही और रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, पूरा सिलेबस मिलेगा। जो लोग कर लेते हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, तो ये भी है। और अगर आप ये कोर्स नहीं करना चाहते तो भी मेडिटेशंस हीलिंग ज़रूर करें। जो मैंने जो टॉपिक्स आपको डिस्कस किए हैं, इन टॉपिक के सब टॉपिक्स के एक टॉपिक आप डालेंगे तो आपको कम से कम 50 मेडिटेशंस मिलेंगे यूट्यूब पे। तो इस सीरीज़ में अपनी प्रॉब्लम को पहचानिए, क्या है, कहाँ से कैसे हो रही है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्रेजेंट से लीजिए, पहले प्रेजेंट वाली चीज़ें करिए, आपको कितना इफेक्ट आ रहा है। और उसको नहीं आ रहा है बहुत टाइम तक, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम, अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर आप पास्ट में जा सकते हैं। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया है, वहाँ कीजिए मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो मेरे इसमें लिंक दिया हुआ है गाइडेड मेडिटेशन हिंदी का, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, वहाँ से भी आप मेडिटेशंस कर सकते हैं। कहीं से भी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन इज़ आवर लाइफ। थैंक यू।